हेलो बच्चों, नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज का कैसा भी क्वेश्चन हो आप लोग उसको जल्दी से कैसे बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। परसेंटेज का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, तो इस वीडियो में केवल हम आपको परसेंटेज का क्वेश्चन बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन बताएंगे, चाहे कैसा भी परसेंटेज हो आप जल्दी से निकालना सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइप 1 रखे हैं हम, कि अगर टाइप 1 कहने का मतलब कि अगर ऐसा प्रश्न आप लोग को आ जाए तो आप लोग कैसे बनाइएगा। देखिए मेरा प्रश्न है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन फिर से देखिए, जब ए की आय 20 से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी। ये टाइप मेरा 1 है। टाइप 1 में हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक होता है इसको बनाने का। देखिए केवल ट्रिक से सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और परसेंटेज में जैसा भी क्वेश्चन होता है उसको केवल ट्रिक के माध्यम से बनाया जाएगा। देखिए इसका ट्रिक होता है कि जो भी है 10% अधिक कह रहा है 10 ऊपर में लिखिए, इसमें जितना परसेंट अधिक कह रहा है उसमें उतना 100 में उतना आपको नीचे करके जोड़ देना है, और यहाँ पर 100 से गुना कराना है। जितना परसेंट भी अधिक कह रहा था उसको ऊपर में रखना है, बटा करके 100 में उतना जोड़ देना है और 100 से गुना करा लेना है। जब यहाँ पर आप जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर 110 और यहाँ पर गुना 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कि ये इससे कट जाएगा, ऊपर हम लोग गुना कराएंगे तो 100 हो जाएगा और नीचे में 11 हो जाएगा। जब इसको आप लोग पूर्णांक में तोड़िएगा तो 9.1/11 परसेंटेज आंसर हो जाएगा। तो टाइप 1 में हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है कि जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितना कम होगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग यहाँ जो भी जितना भी अधिक दिया रहता है उसको ऊपर में रख दीजिए, बटा में 100 में वही संख्या जोड़ दीजिए और गुना 100 करा दीजिए। जब इसका सॉल्यूशन कर लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए हम आपको टाइप 2 बताने जा रहे हैं। टाइप 2 में कैसा प्रश्न होता है, देखिए इस प्रश्न को हम फिर से आपको बता रहे हैं। जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगा। जब यहाँ पर अधिक या कम की बात करें तो समझिए कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और केवल इसमें एक ही चीज़ दिया रहेगा और आपको अधिक या कम पूछेगा। जब यहाँ पर आपसे कम पूछा जाए तो यहाँ पर जहाँ हम लोग जोड़ते हैं वहाँ पर माइनस कर लेंगे, और जब अधिक कहेगा तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, और यही वाला ट्रिक लगाएंगे कि जो भी संख्या, कहने का मतलब इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है कि m कर लीजिए ऊपर में और 100 प्लस में m कीजिए और गुना 100 कर लीजिए। इसको आप लोग याद रखेंगे तो टाइप 1 का सारा प्रश्न आपसे बन जाएगा। और टाइप 1 में कैसा प्रश्न होता है कि जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। यहाँ पर कम या अधिक की बात करें, जब यहाँ पर अधिक का बात करेगा तो यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर कम का बात करेगा तो यहाँ पर घटाएंगे। तो ये वाला अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं कि m बटा में 100 प्लस m गुना 100, तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, तब हम आगे बताते हैं। देखिए टाइप 1 में हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। वहाँ पर हमने अधिक का प्रश्न बताया था, यहाँ पर हम कम का प्रश्न लेकर बताएंगे। यहाँ पर देखिए कि जब ए की आय 20 से 20% कम हो तो ए की आय 20 से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। टाइप 1 में दूसरा प्रश्न है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि जब ए की आय 20 से 20% कम हो
तो बी की आय ए से कितना % अधिक होगी। जैसा कि हमने आपको पहला प्रश्न बताया था कि यहाँ पर आप m कर लीजिए और नीचे में 100 + m कीजिए और गुना 100 कर लीजिए। वही ट्रिक यहाँ पर भी लग जाएगा। यहाँ पर कम का बात हो रहा है तो यहाँ पर केवल हम घटा देंगे। तो m 100 माइनस में m और गुना 100, इसी पर हम लोग रखेंगे। m कहने का मतलब कि 20, 100 + 100 माइनस 20, यहाँ पर कम का बात कह रहा है तो यहाँ पर हम घटाएंगे और गुना 100। देखिए जब यहाँ पर ऊपर में 20 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा 80 और गुना कितना हो जाएगा 100। यहाँ से ये कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। यहाँ से चाहेंगे तो आप 5 कटा सकते हैं, यहाँ पर 4 कर सकते हैं और यहाँ से ये 5 बार में कट सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। इसका आंसर हो जाएगा 25%। देखिए फिर से हम आपको समझा रहे हैं, जब ए की आय 20 से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी। जब ऐसा कभी भी प्रश्न दे तो जहां हम लोग उस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हम अधिक का बात कर रहे थे तो वहां पर जोड़ रहे थे, ये अधिक का सूत्र होता है। और जब कम का बात करेगा तो हम लोग यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो वही चीज़ किए, 20 को हमने m माना तो यहाँ पर 20 रख दिए। अब देखिए कि 100 में से m घटाना है, यानी 100 में से 20 घटाना है, तो 100 में से 20 घटा दिए और गुना में हम लोग 100 कर लेंगे। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इतना मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कभी भी प्रश्न दे तो टाइप 1 के सूत्र पर आप इसको रख के बना सकते हैं। चलिए अब हम आपको टाइप 2 बताते हैं कि टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन होता है, उसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग कैसे बना सकते हैं। अब टाइप 2 का प्रश्न देखिए कि टाइप 2 में कैसा प्रश्न होता है। यहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल लेकर एक बता रहे हैं कि टाइप 2 में कैसा प्रश्न होगा। पहला एग्जाम्पल है कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका आय पूर्ववत रहे। देखिए टाइप 2 का प्रश्न है कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे कि जिससे उसका आय पूर्ववत रहे, यानी उसका आय नहीं बदले। यहाँ पर फिर से क्वेश्चन देखिए कि यदि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे जिससे उसका आय पूर्ववत रहे। तो देखिए इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे टाइप 1 में हमने आपको बताया है अधिक और कमी करके बताया है। यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ पर वृद्धि होना, इससे आपको घबराना नहीं है। जैसे हम लोग टाइप 1 में बनाते थे वैसे ही इसको बना सकते हैं। टाइप 1 में हमने क्या बताया था आपको कि m कर लीजिए, बटा में 100 + m कीजिए और गुना 100 कर दीजिए। उसी तरह यहाँ जब वृद्धि का बात होगा तो यहाँ पर हमको जोड़ना है। अब जब यहाँ कमी का बात होगा तो यहाँ पर हमको घटाना है। जैसे टाइप 1 में बनाया जाता था वैसे ही इसको हम बनाएंगे। तो देखिए m कहने का मतलब कि 30%, यहाँ पर 100 में आपको 30 जोड़ लेना है और यहाँ पर 100 से गुना कराना है। जब यहाँ पर ऊपर में 30 हो जाएगा, नीचे में जोड़िएगा तो 130 और गुना 100 हो जाएगा। जब यहाँ से इसको आप
कीजिएगा, ये 10 से 10 कट जाएगा, जब ऊपर ऊपर गुना करेगा तो 300 हो जाएगा और नीचे में 13 हो जाएगा। इसको चाहेंगे तो पूर्णांक में आप लोग तोड़ सकते हैं, अगर पूर्णांक में आंसर दिया हो तो पूर्णांक में तोड़िए, अगर ऐसा आंसर दिया हो तो ऐसा ही आंसर आप लोग लिख सकते हैं। तो 23.1/13% इसका आंसर हो जाएगा। जैसे टाइप 1 में बताया गया है जस्ट उसी तरह इसको आप बना सकते हैं। अब टोटल प्रश्न वही रहे और यहाँ पर कमी का बात कर दिया जाए तो यहाँ पर हमको घटा लेना है। जब टोटल प्रश्न वही रहेगा और यहाँ पर कमी का बात किया जाएगा तो यहाँ पर हम घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पर टाइप 2 में हमने आपको वृद्धि और कमी करके बताया, टाइप 1 में अधिक करके बता रहे थे, लेकिन वही फॉर्मूला रहेगा, इसी माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। टाइप 3 का हम क्वेश्चन बताएंगे कि टाइप 3 में कैसा क्वेश्चन होता है। अब देखिए हमने आपके लिए टाइप 3 का प्रश्न लाया है। अगर कैसा प्रश्न रहेगा तो आप लोग समझिएगा कि वो टाइप 3 में है और उसको आप लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखिए टाइप 3 में टाइप 3 का प्रश्न है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% से बढ़ जाती है। पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? देखिए टाइप 3 का प्रश्न है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। यानी कोई भी चीज़ है उसमें हम 25% की कमी कर दे रहे हैं तो वो 40% उसका बिक्री बढ़ जा रहा है। तो किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसका आय घटेगा या बढ़ेगा और आपको प्रतिशत में आंसर बताना है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न दे तो उसको देखिए कि आप लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है कि तो देखिए कि उसको आप लोग ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। ओनली क्वेश्चन यहाँ पर ट्रिक से ही आपको बताया जाएगा। यहाँ पर 25% कमी की बात हो रही है और यहाँ पर 40% बढ़ जा रही है। तो जब 25% कमी और 40% मान लेते हैं कि हमने इसको माना है कि m और इसको हमने माना n, इसको माना m और इसको माना n। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले करना है कि -m प्लस में n और यहाँ पर करना है आपको माइनस, और यहाँ पर m गुना n कराना है और यहाँ पर 100 कराना है। और जब कभी भी इसी टाइप का प्रश्न हो और थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ जाए, आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर वृद्धि होती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ हम 25% की कमी रखे हैं यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ पर 25% की वृद्धि होती है तो इसकी बिक्री 25% कम हो जाती है। यहाँ पर जब हम बढ़ने का बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अगर घटने का बात कर दिया जाए और यहाँ पर बढ़ने का बात कर दिया जाए तो यहाँ पर देखिए कि इसका नियम होता है आपको बनाने का कि कुछ नहीं करना है, m में से n घटाना है और यहाँ पर माइनस करके m गुना n कर लेना है और यहाँ पर 100 करके ऐसे आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर थोड़ा सा ये हटके प्रश्न है, लेकिन ये टाइप 3 का दोनों प्रश्न है। जब यहाँ पर आपको मिल जाए कि 25%
25% की वृद्धि होने पर 40% घट जाती है। जब यहाँ पर वृद्धि कह जाए और यहाँ पर घटने का बात कर दिया जाए तो आप लोग इस पर उसको रखकर बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है कि 25% की कमी कह रहा है और जब 25% की कमी होती है तो इसकी बिक्री 40% बढ़ जाती है। तो जब इसकी बिक्री 40% बढ़ेगी तो हम इसको ऐसे रखेंगे। तो हमने यहाँ पर 25 को m माना है तो यहाँ पर 25 करेंगे, प्लस में n है तो प्लस में 40 करेंगे। यहाँ पर 25 गुना 40 करना है, यहाँ पर m इंटू n लिखे हैं तो यहाँ पर 25 गुना 40 करेंगे और बटा में 100 कर देंगे। जब यहाँ से इसको आप घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ पर जब 15 होगा यहाँ पर आप लोग गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर आ जाएगा आपको 1000 और यहाँ पर कितना रहेगा 100। यहाँ से ये टोटल कट जाएगा तो 15 में से 10 घटेगा तो 5% आंसर हो जाएगा। जब 5% यहाँ पर आंसर हो जाएगा और जब यहाँ पर आंसर आपका प्लस में आ जाए तो इसको कहिए कि ये वृद्धि हो रहा है, और जब यहाँ पर आंसर माइनस में आ जाए तो हम उसको कमी कहेंगे। अब देखिए फिर से प्रश्न देखिए कि एक पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से 25% की कमी होने से इसकी बिक्री 40% बढ़ जा रही है। यानी जब भी यहाँ कमी और यहाँ बढ़ने की बात करेगा तो आप लोग इस पे रख सकते हैं, इस फॉर्मूला पे। अगर जब कभी भी यहाँ बढ़ने की बात करें और यहाँ कमी का बात करें तो आप लोग ऐसे इसको रखकर बना सकते हैं। तो ये टाइप 3 का प्रश्न था। टाइप 3 में 2 ही प्रश्न आते हैं कि यहाँ पर अगर जब बढ़ने का बात करेगा और यहाँ पर घटने का बात करेगा तो आप लोग इस पे रखिए, और जब यहाँ पर कमी का बात कर दे और यहाँ पर बढ़ने का बात कर दे तो आप लोग इस फॉर्मूला पे रख के उसको बना सकते हैं। अब देखिए टाइप 4 में कैसा प्रश्न होता है। अब देखिए टाइप 4 में कैसा प्रश्न आता है। टाइप 4 का प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है। देखिए हमने पहला एग्जांपल लिया है कि एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपसे कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ा दिया जाता है, 30% घटा दिया जाता है और 10% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने आपको टाइप 3 में जैसे बताया था कि यहाँ पर कमी का बात करें और यहाँ पर वृद्धि का बात करें तो जस्ट उसी हम टाइप 3 का ही ट्रिक आजमाएंगे, लेकिन यहाँ पर घटाने और बढ़ाने का बात कर दिया है तो उससे आपको नहीं घबराना है। -m और +n और -m गुना n
और बटा में 100 आपको कर लेना है। इसी तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर 3 है, -30 है, और यहाँ पर आप 10 और यहाँ पर 30 गुने 10 और बटा में 100 कर सकते हैं। जब यहाँ से आप इसको घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -20, और यहाँ से जब यहाँ पर गुना करेंगे तो 300 और बटा में 100 हो जाएगा। जब ये कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल हो जाएगा -23%, -23%। तो जब यहाँ पर आपको माइनस में कह दिया तो यहाँ पर क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी, क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। अब जब यहाँ पर हम लोग का प्रश्न प्लस में आता, ठीक है, जब यहाँ पर हम लोग का आंसर प्लस में आता तो यहाँ पर वृद्धि होती। अब यदि यहाँ पर माइनस में आएगा तो यहाँ पर कमी होगी। तो ऐसा टाइप 4 में क्वेश्चन पूछा जाता है, घटाने और बढ़ाने। अब देखिए कि जैसा हमने आपको टाइप 3 में बताया था कि यहाँ पर अगर बढ़ने का बात कर दिया जाए और यहाँ पर घटने का बात कर दिया जाए तो उसको हम ऐसे बनाएंगे। इस पे आप लोग रख के बना सकते हैं। जब यहाँ पर बढ़ने और यहाँ पर घटने की बात करें तब तो ऐसा प्रश्न अगर आपके कभी एग्जाम में आ जाए तो उसको आप लोग ऐसी विधि से यानी स्ट्रिक पर बना सकते हैं। बिना किसी लॉन्ग मेथड के आप लोग ऐसे बना सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए, टाइप 5 का हम आपको प्रश्न बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको टाइप 5 का क्वेश्चन बता रहे हैं, यानी टाइप 5 में कैसा क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए कि यहाँ पर हमने आपको 4 तक बता चुके हैं हम आपको कि 4 तक यानी टाइप 4 तक की कैसा कैसा प्रश्न आता है। अब देखिए टाइप 5 की बात कर रहे हैं तो देखिए किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान हो। फिर से हम प्रश्न देखिए कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान हो। तो देखिए जैसा टाइप 1 में प्रश्न बताया गया था वही वाला इस पे आप लागू कर सकते हैं। तो टाइप 1 में हमने बताया था कि यहाँ पर जब वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर आपको जोड़ लेना है और गुना 100 करना है। ऐसा फार्मूला हमने आपको बताया था। तो इसी पर आपको इसको रख लेना है। यहाँ पर वृद्धि का बात कर रहा है तो यहाँ जब कमी का बात करेगा तो यहाँ पर घटा देंगे, यहाँ पर वृद्धि का बात कर रहा है तो इसमें हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जब जोड़िएगा तो 20 जोड़ना है और 100 से गुना कराना है। जब यहाँ पर आप 100 से गुना कराइएगा तो ये 2000 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप काट सकते हैं।
काटने के बाद देखिए कि इसको आप 6 कर सकते हैं, इसको 100 कर सकते हैं, इसको 50 कर सकते हैं, इसको 3 कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कितना हो सकता है कि 50/3 हो सकता है, जिसको जब इसको आप पूर्णांक में तोड़िएगा तो 16.2/3% हो सकता है। अगर आपकी कॉपी में पूर्णांक में आंसर है तो वहाँ से आप मार सकते हैं, अगर ऐसा आंसर दिया है तो ऐसे आप इस पर टिक लगा सकते हैं। तो ये टाइप 5 का प्रश्न था। टाइप 6 में देखिए कि कैसा प्रश्न होता है। यहाँ पर इस वीडियो में परसेंटेज का जितना भी प्रश्न होता है उतना हम आपको प्रश्न बताएंगे और एक वीडियो में पूरा परसेंटेज के चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर परसेंटेज अच्छा से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम फिर से करें कि इस वीडियो में जितना भी परसेंटेज होता है उतना परसेंटेज को हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर टाइप 6 का बात कर रहे हैं, तो टाइप 6 में कैसा प्रश्न होता है वो हम आपको बताएंगे। टाइप 6 का सबसे थोड़ा सा अलग प्रश्न होता है, और मतलब होता नहीं, हम आपको टाइप 6 में सबसे थोड़ा सा अलग प्रश्न बताएंगे। अगर ऐसा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। यहाँ पर घटाने और बढ़ाने का बात करेगा तो हम लोग एक ही ट्रिक से बनाएंगे। जहाँ घटाना है, जहाँ यहाँ पर जब कम करने की बात करेगा वहाँ पर घटा देंगे, और जब बढ़ाने की बात करेगा तो हम जोड़ देंगे। तो इसके लिए जब प्रतिशत वृद्धि पूछता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2m + m²/100, यानी m ये है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर कमी पूछेगा तो यहाँ पर 2m - m²/100 कर लेना है। तो यहाँ पर वृद्धि का बात कर रहा है तो यहाँ पर कीजिए 2 × 12 + 12 का यहाँ पर स्क्वायर और बटा में 100। जब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 24, और यहाँ पर जब इसका कीजिएगा तो हो जाएगा 144/100। यहाँ से इसको चाहिएगा तो 24 प्लस यहाँ से नीचे में 2 0 है तो यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो 1.44। जब इसको आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 25.44%। आंसर कितना हो जाएगा? 25.44%। तो इस फॉर्मूला से आप लोग जब यहाँ पर कमी का बात करें तो आप लोग बना सकते हैं। तो ये टाइप 6 का प्रश्न था। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 7 की, कि टाइप 7 में कैसा प्रश्न होता है। देखिए टाइप 7 का प्रश्न हम आपके पास रख रहे हैं। मानते हैं एक चमन लाल अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसके बाद 700 रुपया बचा लेता है। उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी
मासिक आय कितनी है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछता है एग्जाम में तो चमन लाल 20%, 30%, 15% खर्च करता है किसी न किसी चीज़ पर। वो अपनी भोजन पर 20%, 30%, वस्त्र पर 15%, मनोरंजन पर खर्च करता है और 700 रुपये बचा भी लेता है। तो वो पूरा वेतन कितना कमाता है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या कीजिए आप लोग कि 100 और 100 प्लस में इसको एक को n मानिए, एक m मानिए, एक का p मानिए और यहाँ पर आप कर लीजिए जो भी जितना बचाता है तो ये 700 रुपया बचाता है। जो भी बताएगा यहाँ पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ टोटल को हमको जोड़ना है 100 और 100 यहाँ पर हमको 100 माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर 100 माइनस करेंगे। 100 माइनस 20%, 30% और 15% को जोड़ना है और यहाँ पर गुना 700 करना है। जब यहाँ पर आप कीजिएगा तो हो जाएगा 100 और नीचे में 100 में से घटाना है कितना, तो 50 और 15 जोड़िएगा हो जाएगा 65 और गुना करना है आपको 700। जब यहाँ कीजिएगा तो 100 यहाँ पर घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 35 और गुना हो जाएगा 700। अब देखिए कि अब जब यहाँ इतना हो जाएगा तो यहाँ से आप 5 से यहाँ पर 7 बार में और यहाँ हो जाएगा 20 बार में और ये हो जाएगा 1100। जब इसका गुना कराइएगा तो हो जाएगा 2000 परसेंटेज आंसर। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं कि 20%, 30%, 15% किसी न किसी चीज़ पे खर्च करता है और इतना बचाता है। तो टोटल को जोड़ना है, 100 में से घटाना है, ऊपर में 100 रहेगा और जितना पैसा बचाता है उतना गुना करा लेना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग ऐसा प्रश्न बता सकते हैं। तो इस वीडियो में हर तरह का परसेंटेज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो अगला टाइप है टाइप 8। टाइप 8 में देखिए कि हम आप लोगों के लिए कैसा प्रश्न लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न हम आपको लिखकर बता रहे हैं, तो प्रश्न को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है, 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण से 18 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? परीक्षा का पूर्णांक क्या है? जब कभी भी ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि कैसा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 2 स्टूडेंट की बातें हो रहा है।
दोनों स्टूडेंट एक ही परीक्षा में बैठे हुए हैं, पहला स्टूडेंट 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, दूसरा 32% प्राप्त करता है और उसका 18 अंक अधिक है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो सबसे शॉर्ट ट्रिक होता है, तो देखिए जब ऐसा आ जाए तो क्या करना है, आपको 100 कर लेना है। 100 करके आपको जो ये परसेंटेज वाला है तो यहाँ पर नीचे में परसेंटेज घटाना है, जो बड़ा है उसको आगे लिख देंगे। अब यहाँ पर हमको करना है गुना, और ये 14 अंक और यहाँ पर 18 अंक से उत्तीर्ण हो रहा था, तो 14 और 18 को जोड़ लेना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 100, यहाँ पर जब घटाइएगा तो आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा 32। जब यहाँ से कट जाएगा तो 8 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 800%। 800 ये 800 परीक्षा का पूर्णांक है, यानी 800 टोटल नंबर परीक्षा में आपको 800 परीक्षा का पूर्णांक है, यानी 800 टोटल नंबर आपको लाना है। तो ये परीक्षा का पूर्णांक कितना हो गया, 800 हो गया। तो जब कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो इससे आपको घबराना नहीं है और इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको टाइप 9 बताते हैं कि टाइप 9 में कैसा प्रश्न होता है और उसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए बनाना। जो भी है परसेंटेज को इधर घटाना है, इधर में जो अंक 14 यहाँ पर 18, तो दोनों को जोड़ लेना है, बस गुना करा देना है। तो चलिए हम आपको टाइप 9 का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पर टाइप 9 का प्रश्न है कि चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 400 रुपए में 450 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद लेता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है। क्वेश्चन फिर से सुनिए कि चावल में 10% की कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किलो चावल खरीदता है, तो इसका घटा हुआ मूल्य क्या है वो आपको बताना है। तो जब भी आपको मूल्य निकालना है तो यहाँ पर कीजिए जो भी है कमी चाहे जो है लाभ, तो यहाँ पर इसको हमने माना m, तो m बटा में 100 और गुना x बटा में y। x इसको मानना है, y इसको मानना है। तो देखिए m 10 और नीचे में 100 और x 450 और 5, ठीक है, 5 के जी चावल खरीदता है। इस तरह का कभी भी प्रश्न है कि इतना रुपए में इतना चावल खरीदता है, इतना % की कमी है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। जब देखिए यहाँ से एक से एक कट जाएगा, ये यहाँ से ये 9 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और इसको अगर आप लोग जब कीजिएगा तो यहाँ से 9 बार में 90 भी कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, यानी 9 रुपए प्रति केजी इसका मूल्य घट गया है। घटा हुआ मूल्य इसका 9 रुपये प्रति केजी हो गया है। तो जब भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाए तो इस ट्रिक से आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए अगला और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, उसको आप ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि कोई भी आपका फ्रेंड्स परसेंटेज निकालना बहुत ही आसानी से सीख सके। परसेंटेज निकालना तो बहुत ही आसानी होता है, लेकिन परसेंटेज का जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप लोग कैसे जल्दी से बना सकते हैं। सबसे अंतिम और सबसे लास्ट टाइप, ठीक है, कि इस टाइप में कैसा प्रश्न हो सकता है, उसको आप लोग कैसे बना सकते हैं। हर टाइप का हर क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए कि अगला मेरा प्रश्न है कि एक चुनाव में
चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया, जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया और वह 640 मतों से जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े? तो फिर से प्रश्न देखिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे जिसमें जीतने वाले उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किया है और 640 मतों से जीत गया है। तो कुल उस चुनाव में उसको कितने मत मिले थे, यही आपको बताना है। तो डाले गए मतों की संख्या बताना है। डाले गए मतों की संख्या, तो क्या करना है, जो भी है यानी टोटल मत इसको कितना मिला है, उसको 640 मत मिला है। नीचे में क्या करना है कि देखिए, डाले गए मतों की संख्या, टोटल मत कितना है, 54 है। यहाँ पर 100 में से 64 अंक वो प्राप्त कर 54% प्राप्त कर चुका है। जब 54% प्राप्त कर चुका है तो इसके पास कितना बचा है, तो 100 में से जब आप 54 घटाएंगे तो यहाँ पर 46 बचेगा। तो यहाँ पर इसके पास कितना बचा है, 46। अब यहाँ पर हमको गुना करना है। गुना करने पर यहाँ पर लिख देना है हमको 100। तो जब यहाँ पर 640 हो जाएगा, घटने पर यहाँ पर कितना बचेगा, तो 8 और गुना 100। यहाँ से जब आप इसको कीजिएगा तो यहाँ से कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ से देखिए 8 8 64, यानी यहाँ पर 80 हो जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 8000। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि अगर अब कभी भी आपके एग्जाम में परसेंटेज से कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग हमने इस वीडियो में हर क्वेश्चन का ट्रिक आपको बता चुके हैं, तो उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अंत तक ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर 46 लिखा गया है 100 में से 54 को घटाकर, तो इससे आप कोई यहाँ पर डाउट मत रखिएगा। बाय बच्चों।